अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सैयद अमीनुल क़ादरी सच में सैयद हैं, और ये भी बात करेंगे कि अगर माँ सैयदा हो और बाप सैयद ना हो तो क्या बेटा सैयद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर कम से कम 50 कमेंट ऐसे हैं जो ये हैं कि क्या सैयद अमीनुल क़ादरी सच में सैयद हैं या नहीं है। और कल जो कमेंट आया है उन्होंने कहा है कि जवाब जल्दी दीजिएगा। सवाल उनका है कि अगर माँ सैयदा हो और बाप सैयद ना हो तो क्या बेटा सैयद कहलाएगा, बेटा सैयद होगा या नहीं होगा। दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देख करके इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और आपसे मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, सैयद अमीनुल क़ादरी के सैयद होने में कोई शक नहीं है, इसलिए कि आप सैयद साहब से ख़ुद बात करो कि सैयद साहब क्या आप सैयद हैं या नहीं हैं। सैयद साहब आपको अच्छे से समझा देंगे और आप फिर शर्मिंदा होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के हवाले से आप जिस आलिम से पूछ लें, चाहे वो जितना बड़ा आलिम हो, आपको यही जवाब मिलेगा कि सैयद साहब सैयद हैं। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि सैयद साहब के साथ में जो लड़के रहते हैं उनसे मेरी करीबी दोस्ती है। और मेरा एक दोस्त है, वह सैयद साहब के मोहल्ले में ही इमामत करता है, जिस गांव के रहने वाले सैयद साहब हैं। मैं उनसे कई बार पूछा कमेंट को देख करके कि यार बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पूछ रहे हैं कि सैयद साहब सच में सैयद हैं या नहीं हैं, या फेमस होने के लिए अपने आप को सैयद लगा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे डांट दिया और चिल्लाकर बोलने लगे, तौसीफ भाई आपको भी शक हो रहा है कि सैयद साहब सैयद नहीं है। सैयद साहब सैयद हैं। सैयद साहब के सैयद होने में कोई शक नहीं है, बल्कि जो सैयद साहब के सैयद होने में शक करता है वो अपने आप को इंसान होने में शक करे, इसलिए कि सैयद साहब सैयद हैं और ऐसे वैसे सैयद नहीं हैं, बिल्कुल पक्के वाले सैयद हैं। और उस लड़के ने, उस दोस्त ने मुझे ये भी कहा, तौसीफ भाई आप अगर सैयद साहब के गांव में आओगे ना तो आपको ये कहना होगा कि मुझे सैयद वाले मोहल्ले में जाना है, तो आपको मालूम चलेगा सैयद वाले मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं ना वो सब सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के ख़ानदान वाले हैं। उसी ख़ानदान से सैयद साहब भी आते हैं। तो सैयद साहब का वहाँ सिर्फ़ अपना ही घर नहीं है, सैयद साहब सिर्फ वहाँ अकेले ख़ुद सैयद नहीं है, बल्कि उनका पूरा ख़ानदान सैयद हैं। और आज से नहीं, एक ज़माना से आ रहा है, सरकार के ज़माने से आ रहा है, सरकार की औलाद में से हैं ये लोग। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सैयद साहब सैयद नहीं है वो बिल्कुल गलत कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक कमेंट आया था कि अगर माँ सैयदा हो बाप सैयद ना हो तो क्या बेटा सैयद होगा या नहीं। देखें, अगर माँ सैयदा है और बाप सैयद नहीं है तो बेटा सैयद नहीं होगा, इसलिए कि बेटे का जो नस्ल चलता है वो बाप से चलता है, और बाप ही सैयद नहीं है तो फिर बेटा सैयद नहीं होगा। दूसरी बात, अगर माँ सैयदा नहीं है और बाप सैयद है तो फिर बेटा सैयद होगा, इसलिए कि बेटे का नस्ल बाप से चलता है और बाप सैयद है, माँ सैयदा नहीं है। लेकिन दोस्तों, और भी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी के वक्त में बहुत सारे लोग अपने इज़्ज़त के लिए बहुत जगहों पर ये कहते हैं कि मैं सैयद हूँ, ताकि मेरी इज़्ज़त हो, लोग मेरे हाथ को चूमे, पैर को चूमे, मेरी इज़्ज़त करे, अच्छे से खातिर हो, नारेबाजी हो, मतलब अपने आप को फेमस होने के लिए कहते हैं कि मैं सैयद हूँ। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं सैयद हूँ। आप अगर उनसे पूछेंगे तो उनके पास कोई दलील नहीं होगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अगर कोई सैयद साहब उनको बेटा कह दे कि बेटा इधर आओ, तो वो अपने आप को सैयद कहने लगते हैं। पूछिएगा क्यों आप सैयद लगाते हैं, तो वो कहेंगे फला सैयद साहब ने मुझे बेटा कह के पुकारा है, इसीलिए मैं सैयद लगाता हूँ। दोस्तों, आप समझ सकते हो कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। खैर, आपको जो मैंने बताया कि अगर माँ सैयदा हो बाप सैयद ना हो तो बेटा सैयद नहीं होगा, और अगर माँ सैयदा ना हो बाप सैयद हो
तो बेटा सैयद होगा। दूसरी बात, सैयद अमीनुल कादरी साहब के सैयद होने में कोई शक नहीं है, इसलिए आप लोग शक न करें और कभी भी ये सोचे ही नहीं कि सैयद साहब सैयद नहीं है, इसलिए कि सैयद साहब औलाद रसूल हैं, आले रसूल हैं। आप उनके लिए ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।